और इस वक्त की बड़ी खबर, नए वक्फ कानून के विरोध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन होगा। पहले तो दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन खबर ये मिल रही है कि सिर्फ 100 लोगों के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देर रात प्रदर्शन की इजाजत मिल गई है। साथ ही शर्त रखी गई है कि बोर्ड की तरफ से जो प्रतीकात्मक गिरफ्तारी देने की मांग थी उसको पुलिस ने मना कर दिया है। और आज दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक ये प्रतीकात्मक प्रदर्शन होगा, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी और मुस्लिम संगठन के लोग शामिल होंगे। तो वक्फ के मुद्दों को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज प्रदर्शन करेगा। पहले प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन अब सीमित संख्या में करीब 100 लोग प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस शर्त पर ये इजाजत दी गई। तो आपको बता दें कि 2 से 3 घंटे तक चलेगा ये प्रदर्शन, ऐसी जानकारी मिल रही है। बोर्ड के मेंबर गिरफ्तारी देने की भी बात कह रहे हैं। पहले पुलिस ने हालांकि प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन अब खबर मिल रही है कि सिर्फ 100 लोगों को प्रदर्शन की इजाजत दे दी गई है। हालांकि प्रदर्शन पहले ही होना था, लेकिन जिस तरह से कई शहरों में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद AIMPLB ने इस प्रदर्शन को टाल दिया था। अब प्रदर्शन 2 से 3 घंटे तक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा, जिसमें सीमित संख्या में AIMPLB के पदाधिकारी और मुस्लिम संगठन के लोग शामिल होंगे। तो AIMPLB का तर्क क्या है ये बताते हैं। कानून भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार का लगातार ये कहना है कि वक्फ अधिनियम में बदलाव बेहद जरूरी था और वो जरूरी बदलाव किया गया है। AIMPLB कह रहा है कि इस पर सरकारी दखल है। तो वहीं सरकार का तर्क यह है कि वक्फ बोर्डों का कार्य पारदर्शी नहीं है। AIMPLB का यह कहना है कि वक्फ संपत्ति पर सरकार दखल देना चाहती है, कब्जा करना चाहती है। और सरकार तर्क ये दे रही है कि कई कानूनी विवाद इसकी वजह से पैदा हो रहे थे। AIMPLB का कहना है कि बिल वक्फ की स्वायत्ता यानी कि ऑटोनॉमी पर एक गंभीर हमले का प्रयास है। तो इस पर सरकार का तर्क यह है कि कोई भी संपत्ति वक्फ की संपत्ति कैसे हो गई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान दे दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान हमेशा भारत के साथ था और भारत के साथ ही रहेगा। अफगानिस्तान कभी भारत का साथ नहीं देगा, ये ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने हितों के लिए अफगानियों को पाकिस्तान में घुसाया, जो कि पाकिस्तान के लिए गलत साबित हुआ है। तो अफगानिस्तान हमेशा भारत का साथ देगा, ये बड़ा बयान दिया गया। यूपी के संभल और बरेली में दंगा करने वाले कट्टरपंथियों पर एक्शन का असर अब नेपाल में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल नेपाल के जनकपुर में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर बोतलें और पत्थर बरसाने वालों के खिलाफ अब बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आई। इसी से जुड़ी ये तस्वीरें देखिए। दुर्गा विसर्जन पर हुए हमले के बाद नेपाल सरकार ने कट्टरपंथी इस्लामी समूहों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच गुस्साए जेनजी युवाओं ने जवाबी कार्रवाई में एक मस्जिद में आग लगा दी। योगी मॉडल की यह झलक पड़ोसी देश नेपाल से सामने आई है, जहां कट्टरपंथी जिहादियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर गरज रहे हैं।